अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग जो है मंडे का है, लेकिन कल हमने नहीं डाला था तो आज डाल रहे हैं। तो उधर बन रही थी किचन में चाय और उस तरफ बच्चे तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, तो जो कि आपने मिनी व्लॉग में पूरा देखा ही होगा। व्यू खूबसूरत था तो हमने फिर से एक बार डाल दिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टाइम होता है सुबह का, और इस टाइम पे इस यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तो हमने आपका वेलकम तो किया नहीं, सबसे पहले वेलकम है। फिर नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग सो के उठे थे, बच्चों को नाश्ता वास्ता कराया, जो कि आपने देखा होगा मिनी ब्लॉग में। फिर हमने ऐशू को बुलाया था और सुबह जल्दी 8 बजे के करीब, तो हमने ऐशू से कहा था भाई आ जाओ, तो ये थोड़ा सा अलमारी इधर उधर करके सेट करनी है। तो हस्बैंड हंस भी रहते, कह रहे थे कि आज इधर करो भैया, कल किचन में जाएगी ये। फिर उसके बाद 8:30 बजे सब करने के बाद थोड़ा सब इधर कर दिया, अभी समेटा नहीं है, बस इससे साइड में सब हो गया है। तो दोनों बच्चे उठ गए थे, जैनब और मरियम लोग सो रही थी, तभी काम हो भी पाया। फिर हमने करा दिया दोनों बच्चों को, उठी तो मुंह धुला करके नाश्ता, और मरियम का डायपर चेंज करके जैनब मरियम का दोनों का इन लोगों को नाश्ता कराया। देखिए फिर इस तरह से थोड़ा ये फ्रिज इधर कर दी, थोड़ा सही हो गया। ये कपड़े धुले थे ना, सब उतार के रखे थे, इनको हमें तही करना था, क्योंकि जब घर में काम करने बैठो ना तो इतना काम होता है यार कि काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो सबको नाश्ता पानी कराया, फिर उसके बाद तो मुझे करते करते घर की साफ़ सफाई, थोड़ा झाड़ू पोछा, तो बज गया था जा कर के मुझे 1। फिर 1 बजे के बाद फिर खाना, इन लोग को खाना ना खिलाया, जैनब मरियम लेट के सोई। फिर बज गया 2 और 2:30, तो 2:30 बजे ये लोग इतनी जल्दी उठ भी गई सो के। बच्चे एक ज़्यादा देर, आजकल के बच्चे जो है ना, पता नहीं क्यों ज़्यादा देर तो सोते ही नहीं है। 1 घंटा अगर सो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बस जैसे ही सुला के आते हैं 1 घंटे बस थोड़ी देर ये लोग सोते हैं। तो उसके बाद फिर हमने नाश्ता पानी इन लोगों को कराया, सब करने सॉरी उठी तो जो थोड़ा बहुत खाना पीना दिया, शीशी वगैरह दी, और फिर जो है कपड़े लेके बैठ गए। सारे कपड़े हमने कहा था कर ले। अच्छा, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में एकदम प्रॉपर आप हर चीज़ सलीके से नहीं हो पाएगा। और फिर जिस घर में खास करके 2-2 बच्चे हों, तो जैनब मेरी तो बहुत ही शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर फैलाती हैं इस वजह से। और जिस तरह से व्लॉग मैंने डाला, रोज़ रोज़ ब्लॉग में डालें क्या, ये मुझे सोचना रहता है, और कितनी मेहनत का काम होता है। आप लोग खुद सोचिए कि रोज़ क्या दिखा, अच्छा एक ही चीज़ दिखाते दिखाते और देखते देखते इंसान ऊब जाता है। तो सोचो कि क्या चीज़ आपको दिखाएं। फिर ये मरियम के ज़रा कॉल बैक सुन लीजिए। मरियम को तो मरियम बात करेगी ना। हाँ लो बेटा, बात कर लो पापा से। छोड़ दो उसको, दो उसको हाथ मत दो। हेलो पापा, कान में बात कर लो। हेलो। हाँ हेलो पापा। कुछ भी मत लाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मरियम मेरे कुछ नहीं लाएगी। 2 मिनट मरियम बात करेगी, दो पापा से, दे उसको बात करेगी मेरी बेटी, तो उसको दे दिया करो। उसको दे दो, दे दो मुझे, बात कर लो पापा। कान में तुम लगा बात करो। हेलो। हाँ बस छोड़ दो, कान में लगाओ, मुंह में नहीं, कान में। हाँ हेलो। जब एक कितने बात कर रही अभी रहने मैं बात करूं। हेलो। अरे वो मरियम बोल रही थी। जैसे उठाते लोग कॉल हैं। हट, उसके पापा खो रहा, तुम डिस्टर्ब करती हो। देख रहे हैं ये क्लिप ना, संडे की नाइट का है, लेकिन मैंने शुरू में ही ऐड करना था, मैंने बाद में ऐड किया। मैंने कहा लेकिन दिखाना ज़रूर। देखिए ये एक छोटा सा गाय का बच्चा है, तुरंत ही 2-3 दिन का ही पैदा है, 4 दिन का। तो इसको सैटरडे नाइट में कुत्तों ने इतना दौड़ाया, काटा है, इतना काटा। रात में 12, 12:30, 1 बज रहा था, और कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, ये बेचारा भाग रहा था। अच्छा, एक बार मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या, और फिर रात में 1 बज रहा है, निकलते हुए भी डर लगता है, और फिर हम निकले नहीं। लेकिन फिर जब सुबह इसको देखा तो ये बहुत बुरी हालत में था,
और फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक लोगों फिर आए तो उन्होंने उसको मतलब कुत्तों को भगाया और उसको भगाया, लेकिन फिर आगे गया तो उसको फिर कुत्ते दौड़ा लिए। और ये ना इतनी बुरी हालत में था, इतना इसको ज़ख्मी कर दिया था कुत्तों ने कि आपको हम क्या ही बताएं। फिर दिन भर वो उसको देखा तो सारा मेरी स्कूल से कह रही अम्मा एक रोटी हो तो दे दीजिए इसको, मतलब ये बहुत बेचारा कितना मासूम सा बच्चा है और इसको इतनी चोटें लगी हैं। तुमने कहा, तब जब हम देखने गए तो हमने कहा बेटा ये बछड़ा रात में इसको कुत्ते दौड़ा रहे थे और इसी तुरंत का पैदा है, तो जिससे बछड़ा था ना तो कुछ लोग होते हैं ना तो इनको नहीं कहते जो कहीं का होगा या गाय वाय मर गई हो, जैसा भी हो हमें ये नहीं पता। तो ये तुरंत ही पैदा हुआ था, 3-4 दिन का ही बच्चा था। और हमने कहा बेटा ये अपनी मम्मी का दूध मांग रहा है, ये जो है कभी कुछ खाएगा नहीं क्योंकि ये भी बहुत मासूम है। तो बैठे देखा करे इसकी मतलब तकलीफ़ हम लोगों से देखी नहीं गई। तो रात में करीब 7 बजे के करीब 6-7 बज रहा होगा, तो हस्बैंड आए तो हमने उनसे कहा कि आप कुछ करिए इसका, या तो फिर इसको मतलब उन लोग को जो जब ऐसे रेस्क्यू टीम कहते हैं क्या कहते हैं उनको बुलाइए और इसको ले जाएं, इसका इलाज करें। तो जानवरों के कोई मतलब जहाँ पर इलाज होता है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया तो वो लोग रात में 11:30 पौने 12 बजे आए थे और इसको लेकर के गए थे। तो ये होता है ना कि जानवरों की हिफाजत थोड़ी सी हम सबको मिलके करनी चाहिए। और शाम की चाय बन रही थी तो जब हम लोग से बर्दाश्त ना रात में बताया आपको 12:30 बजे करीब इसको लेके चले गए थे, तो तब जाके तसल्ली हुई कि अब इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और ये बच जाएगा। डर लगता है कि जानवर इतने मासूम होते हैं ना, मासूम सा बच्चा है कुत्ते रोजे खा हमें मतलब अजीब सा हुआ। मुझे ये फीलिंग आई कि ये मेरा बच्चा होता तो जिस तरह हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं वो करते, इसी तरह ये मासूम सा बच्चा अपनी माँ का दूध मांग रहा है और नहीं मिला। कैसे लोग बेरहमी से जो है गाय को या मतलब अलग कर देते हैं माँ को बच्चे से, तो वो मुझे तकलीफ़ हुई। तो ये गाय का ही बच्चा था, तो फिर जो है वो खैर लेके चले गए तो तसल्ली हो गई कि अब ये इसको हिफाजत से मतलब सही हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। खैर जब आप लोग मुझे कहते हो एक जानवर पालो तो उसकी इज़्ज़त करो, उसको अच्छे से रखो। नहीं पाल सकते हो तो मत पालो यार, किसी को जानवर को इस तरह से वो मत करो। खैर तो उसके बाद फिर शाम हो गई थी डायरेक्ट, तो शाम को हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, रोटी और दाल दोपहर की थी, शाम की नहीं थी, शाम में नहीं बनाई थी, दोपहर में बनाई थी तो वो थी। तो खाना वाना होने के बाद और फिर आए अपने किचन में, चाय पी रहे थे। हमने आपको देखा है काम करते जा रहे थे, हमें याद आता है कि हम शाम में एक बार चाय 2 बार पी लेते हैं। तो वो गर्म कीजिए, फाइनल जो बची थी ना वो चाय पी के सब किचन विचन फिर साफ़ करें। बच्चों की देखिए बच्चे मेरे खाना खा रहे थे और अभी तो सारा कुछ बना रही हैं। और ज़ैनब देखिए जब छोटे बच्चे घर में होते हैं देखिए किस तरह से हालत होती है कमरे की, चाहे जितना भी आप साफ़ कर लीजिए ऐसे ही रहना है। और ये जहरा भी कुछ ज़्यादा ही फैलाती हैं तो इसी वजह से हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। और उसके बाद फिर ये था काली मसूर की दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी। और ये लोग चावल नहीं खाएंगी, दोनों बहनें चावल बहुत कम ही खाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो वीडियो देखी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, जो भी कमी हो वो बताया करिए और हम उसको कोशिश करेंगे कि वो दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं। और बस, और ये देखिए इस तरह से ये सब हो गया था, पूरा फाइनल सब समेट गया है। ये कपड़े मैंने प्रेस करने के लिए रखे हैं, चादर हम हटा देते हैं क्योंकि शाम में जब बच्चे खाना खाते हैं तो बहुत खिलाते हैं और दिन में भी शाम में, तो इसीलिए हम बस थोड़ी देर बिछाते हैं। जब खाना पीना खा लेंगे फिर हम उसको बिछा देंगे। तो ये कुर्ता मैंने सिला था, इसको मुझे तुरपाई प्रेस करना है। तो अब वो कपड़े तुरपाई कर चुके, प्रेस बाकी सब करके रख देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।